आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने पॉइंट से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वो लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वो रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। सोचो, नदी बीच में बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में होता है। यदि सक्सेस होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी रहती है। ये बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है। जो लोग मन से कमजोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वे इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं। भले ही टारगेट तक पहुंचने की स्पीड में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं हैं। और जो रुकते नहीं हैं, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल प्राप्त कर पाती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकती कभी नहीं है। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं है। संपूर्ण यूनिवर्स, जिसमें अरबों गैलेक्सी है, खरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह हैं, सभी चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। प्रकृति का नियम है कि जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। यदि आप अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि रुकना कभी नहीं है। विवेकानंद जी ने सही कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सोचो कि जो लोग अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए चलना बहुत पड़ेगा, इससे ज़्यादा बड़ी असफलता कोई नहीं हो सकती। क्योंकि सफलता व असफलता तो बाद की बात है। खुद को बिना प्रयास के असफलता की ओर ढकेल देना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता।